लोधी लोध किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नरसिंहपुर जिले के जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र पटेल जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि नर्मदा संरक्षण और संवर्धन को लेकर वो कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं और नर्मदा परिक्रमा भी की है और अब उन्होंने सीधा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। क्यों साधा है, क्या कारण है, और आइए इन सब सवालों के जवाब उनसे जानना चाहते हैं। क्या कारण है कि आपने सीधे मुख्यमंत्री को आड़े हाथ लिया है पटेल साहब? लगातार जब से मां नर्मदा में अवैध उत्खनन प्रारंभ है, मेरी जानकारी में 2003-4 से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तब से मां नर्मदा को उलीचा जा रहा है, उनका दामन छल्ली किया जा रहा है तब से लेकर। मगर कल 18 मई को भोपाल में किसी कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के मुखिया श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी ने ये स्वीकार किया कि मां नर्मदा को बर्बाद करने में उनका योगदान है। तो इसके लिए आज आप चर्चा के लिए आए हैं। चूँकि मैंने मां नर्मदा की परिक्रमा भी की थी, अवैध उत्खनन को रोकने के लिए, तटवर्ती लोगों को जागरूक करने के लिए, मां के संवर्धन के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। ये देखने में आया है कि आज मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। पानी के लिए जी तोड़ कई ज़िलों में, कई गाँव में बूंद बूंद के लिए प्रदेशवासी पानी के लिए तरस रहे। तब जाके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की आंखें खुली हैं कि उनने मां नर्मदा के ऊपर बर्बादी के लिए जो उनने अपना बताया कि उसके लिए वो जवाबदार हैं। चूँकि जब पूरा प्रदेश जान चुका है, आज भी प्रदेश की 300 नदियाँ समाप्त हो चुकी हैं और मां नर्मदा से लेकर नदियों को जब सरकार ने अपनी आमदनी का जरिया बनाया तब इनको समझ में नहीं आया, और सरकार ने आमदनी का जरिया बनाया उसके बाद जब इसमें माफिया और प्रशासन में बैठे लोग शामिल हुए तो अवैध खनन का जो खेल शुरू हुआ। मैं तो आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि 2003 से लेकर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और तब से ये तटवर्ती क्षेत्रों में जितने भी विधायक और सांसद बने हैं, इन सबके पास इनकी संपत्तियों की जांच होना चाहिए। अधिकारी जो भी यहाँ पर रहे हैं उनकी संपत्तियों की जांच होना चाहिए। तो आपके होश उड़ जाएंगे देशवासियों के कि इनने अकूत संपत्ति बनाई और वो जलराशि प्रदेश की समाप्त कर दी जो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए सौंपना चाह रहे थे। उन नदियों को उन लोगों ने नष्ट कर दिया है। आज मध्य प्रदेश सबसे संपन्न हुआ करता था जंगल और जल के मामले में, जो त्राही त्राही मची हुई है पूरे प्रदेश के अंदर। पटेल साहब, हम जानना चाहेंगे, देखिए आप कांग्रेस हो या बीजेपी, कांग्रेस के समय में भी नर्मदा में रेत का अवैध उत्खनन हुआ है, अन्य नदियों में रेत का अवैध उत्खनन हुआ है, लेकिन ऐसा क्या है कि आपको अभी ये याद आई कि अभी रोकना चाहिए और सीधा आरोप लगा दिया आपने मुख्यमंत्री पर? सर्वाधिक उत्खनन 2003 के बाद मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। इसके पहले अवैध उत्खनन मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है कभी भी। और कोई भी हो, मां नर्मदा की जब बात आती है तो मैं उसमें राजनीति की बात नहीं करता, ना पार्टियों की बात करता। जो भी दोषी हैं उनको सज़ा मिलना चाहिए। चूँकि मां नर्मदा हमारी आस्था का केंद्र है, मां नर्मदा हमारी जीवन दायिनी है, हमको जल के रूप में जीवन देती है। हम किसान हैं, हमको अन्न के रूप में जीवन देती है, और मां नर्मदा के बगैर हम मध्य प्रदेश की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब मां नर्मदा की बात आती है तो इसमें राजनीति कहीं भी दूर दूर तक नहीं होती। मैं कोई भी दल का व्यक्ति हो, अगर वो इसमें है तो मैं उससे के लिए बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार रहता हूं और प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे अधिकारी, ऐसे नेता, ऐसे माफिया के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जब आरोप सीधा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पे लग रहा है तो उन पर कार्रवाई किन से करवाएंगे आप? क्या कहते हैं आपकी जो कार्रवाई होगी वो निष्पक्ष होगी, मानते हैं आप? जो शब्द उन्होंने किया है कि मां नर्मदा को बर्बाद करने का महापाप उनसे हुआ है, तो श्रीमान जी, आपसे जो महापाप हुआ है, अगर देश की संसद, देश के प्रधानमंत्री, देश के न्यायालय आपको सज़ा नहीं दे पाएंगे तो मैं चूँकि आस्था ईश्वर में रखता हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी आत्मा ने स्वीकार किया है तो इस पाप की सज़ा आपको ऊपर वाला ज़रूर देगा। देवेंद्र जी, आपने पूरी नर्मदा परिक्रमा की है, संरक्षण संवर्धन के लिए काम किया है। कहाँ कहाँ बेहताशा अवैध उत्खनन किन किन जिलों में आपको देखने को मिला? मैंने सर्वाधिक
जबलपुर, नरसिंहपुर और आपका होशंगाबाद जिला जो है, यहाँ पर सर्वाधिक अवैध उत्खनन है और पूरी नदियों के ऊपर मध्य प्रदेश के अंदर अतिक्रमण कर लिया है, लोगों ने खेती कर रहे हैं। दुख होता है कि हमारे जो आईएएस यूपीएससी से होकर आते हैं और पीएससी से होकर जो राज्य के तहसीलदार और एसडीएम निकल के आते हैं, इन अधिकारियों को क्या हो गया है कि इन्होंने पूरी नदियों के ऊपर खेती करवा दी है। ये अतिक्रमण नहीं हटा पाए। बड़ा दुख का विषय है और चिंता का विषय है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। आपने नर्मदा संरक्षण संवर्धन को लेकर तटवर्ती इलाकों में, उनके निचले इलाकों में, आसपास के इलाकों में जो नर्मदा के तटवर्ती पूर्ववर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर लोगों को जोड़ने का काम किया है। आगे जाके आपकी और क्या रूपरेखा है? अगर इस पर लगाम नहीं लगा पाती है मौजूदा सरकार, तो अब चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, तो उन पर भी इसको मुद्दा बनाएंगे, क्या कहेंगे आप? एक स्वाभाविक मुद्दा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से जल को लेकर हाहाकार मची है, ये बहुत बड़ा अपने आप में मुद्दा है। और दूसरा, जो गंदे नाले माँ नर्मदा में मिल रहे हैं, उसके लिए बात की जा रही है। और जो शिवराज सिंह जी ने दावा किया था कि 6 करोड़ पेड़ उन माँ नर्मदा के तट पर लगाए हैं, जब मैं नर्मदा पथ पर निकला था तो एक भी पेड़ कहीं नज़र नहीं आया जो इन्हें लगाए हैं। वो बहुत बड़ा पाप किया है ने माँ नर्मदा के साथ और राज्य की जनता के साथ, कि उसके पैसे का जो दुरुपयोग हुआ है। और मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि हर नदी का एक अपना अलग स्वरूप होता है। आप माँ नर्मदा को पुनर्जीवित करना चाहते हैं या उनका संचार व्यवस्थित करना चाहते हैं, उसके लिए आपको सहायक नदियों के ऊपर जाना पड़ेगा। जब तक माँ नर्मदा की सहायक नदियों में पर्याप्त जलराशि नहीं होगी और उनका व्यवस्थित कार्यक्रम नहीं होगा, तब तक आप माँ नर्मदा को पुनर्जीवित नहीं कर सकते। ये सरकार पर आप आरोप कैसे लगा पा रहे हैं कि सरकार जल संरक्षण संवर्धन के लिए काम नहीं कर पा रही है, पेड़े नहीं लगा पा रही है, करोड़ों रुपए हर साल खर्च कर रही है? अभी भी अपन बात करें तो नरसिंहपुर जिले की बात करें तो प्रभारी मंत्री आए हैं, जिले में तालाब, नहरें और नदी के संरक्षण के लिए काम हो रहे हैं, जिस पर करोड़ों रुपए की योजनाएं भी चल रही हैं, क्या कहेंगे? कहाँ पर है बताइए आप हमको। एक अभी बारू रेवा के ऊपर जो बात चलती है, उसके लिए क्या किया आपने? आप नदी की जब तक प्रकृति को नहीं समझेंगे, तब तक उस नदी को पुनर्जीवित आप नहीं कर सकते। हर नदी की प्रकृति अलग अलग है। कहाँ स्टेप डैम बनना चाहिए, कहाँ पेड़ लगना चाहिए, आप उसकी संरचना को समझिए। ये राज्य में बैठे, शासन और प्रशासन में बैठे लोग इस राज्य की नदियों को नहीं समझते। जब तक उनको नहीं समझेंगे, तब तक नदियों का उद्धार नहीं हो सकता। मेरा उद्धार करना तो एक अलग बात हो गई, दूसरी तरफ जिस तरीके से नदियाँ नष्ट की जा रही हैं, आज आप उठा के देख लें पूरे जिलों के अंदर की नदियाँ, कहीं ईंट भट्टे लगे हुए हैं, कहीं खेती हो रही है, कहीं पूरी रेत निकाल ली गई है। तो सबसे पहले तो अतिक्रमण मुक्त आप उनको कराएं, उसके बाद उनके आप उद्धार की बात करें। लोग कहते हैं कि लोधी लोध किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आपकी सक्रियता और ज़्यादा बढ़ गई है। क्या इस पद और समाज की राजनीति को लेकर आपकी सक्रियता बढ़ी है, या फिर नदियों के संरक्षण संवर्धन को लेकर आप पहले और अब हमेशा इसके लिए संजीदा रहे? हमेशा, चूँकि मैं किसान परिवार से आता हूँ, तो किसानों की उन्नति तो मैं चाहता हूँ। और किसानों की उन्नति के पीछे सबसे मुख्य कारण होता है जल। तो नदियाँ संरक्षित नहीं होंगी, नदियों के अंदर जल नहीं होगा, तो हमारे खेत कैसे सिंचेंगे? हमारे खेत नहीं सिंचेंगे तो हम पैदावार कैसे बढ़ाएंगे? हमारे गांव की किसानों की पैदावार नहीं बढ़ेगी तो वहाँ के मजदूर, वहाँ के किसानों की संपन्नता खत्म हो जाएगी। और जब संपन्न रहेंगे तो हम आगे आने वाले बच्चों को, पीढ़ियों को पढ़ाने का काम करेंगे, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे ज़िले के व्यापार माँ नर्मदा और जल के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो जल का संरक्षण, नदियों का संरक्षण नहीं होगा तो आप मानव जाति के लिए उद्धार की बात कर ही नहीं सकते। आप लोधी लोध किसान महापंचायत के अलावा या माँ नर्मदा के संरक्षण संवर्धन के अलावा कांग्रेस में भी एक बड़ा कदर रखते हैं, तो ये सब चीज़ों को मुद्दा जो बना रहे हैं आप ही बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में कभी आपकी चर्चा होती है, उच्च नेताओं से बात होती है कि इसके लिए भी अपन को मुद्दा बनाना चाहिए, सड़कों पर उतरना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए? आखिर क्यों नहीं हो पाता विपक्ष? मैंने पूरा का पूरा जब नर्मदा परिक्रमा करके एक बुक बनाई थी, जिन जिन घाटों पर अतिक्रमण थे, जहाँ पर अवैध उत्खनन हुए, उसके पूरे साक्ष्य
शिवराज सिंह जी को भी भेजे, प्रधानमंत्री जी को भी भेजे और माननीय कमलनाथ जी को मैं स्वयं सौंप कर आया था। मैंने केस एनजीटी में भी लगाए थे, पर कहीं भी इसके ऊपर कार्रवाई होती नज़र नहीं आई। और मेरा तो मानना है कि कांग्रेस पार्टी को मैं कन्विंस करने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा और लगभग सब नेता, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने पूरी परिक्रमा की है, सबको सब चीज़ें सब स्थितियां पता हैं। कभी कांग्रेसी सरकार अगर इस बार आती है तो स्वाभाविक है कि इसके ऊपर काम हुआ। तो ये थे नरसिंहपुर जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और लोधी लोध किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र पटेल, जो लगातार किसानों की और नदियों के संरक्षण और संवर्धन की बात कर रहे हैं और हमारे हर सवाल का बड़ी बेबाकी से उन्होंने उत्तर दिया।